किसी को कोई क्वेश्चन हो तो पूछ सकता है। मैम ऑफलाइन क्लास तो स्टार्ट हो गई है, लेकिन जो बच्चे स्कूल नहीं आ पा रहे हैं उनकी पढ़ाई कैसे होगी? राहुल के पापा ने तो साफ मना कर दिया स्कूल आने से। अरे तुम उसकी टेंशन मत लो, वो अभी भी टीचमेंट ऐप के द्वारा हमारे साथ लाइव है। शहर शहर गांव गांव अब टीचर्स ले रहे हाइब्रिड क्लास टीचमेंट के यूनिक फीचर्स के साथ। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है एक और नई वीडियो में। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे त्रैमासिक परीक्षा 2021-2022 कक्षा 10वीं। तो दोस्तों, हम आपके लिए फुल सोल्यूशन लेकर आए हैं। तो ये आपके कल का पेपर है 25 सितंबर। यही आपके क्वेश्चन आएंगे इसी में से, तो आप लोग देख लीजिए। हिंदी का सोल्यूशन लेकर आए हैं। पूर्णांक आपका आएगा 80 का, समय आपको मिलेंगे 2.5 घंटे। तो दोस्तों, हम आपके लिए ये बहुविकल्पी क्वेश्चन लेकर आए हैं, तो आप लोग क्वेश्चन देख लीजिए, इसी में आपके पास जाएंगे। पहला है सूरदास भक्त हैं, इसका हो जाएगा कृष्ण के। दूसरा उपन्यास सम्राट हैं प्रेमचंद्र। तीसरा का हो जाएगा नेताजी की मूर्ति पर चश्मा कौन लगाया करता था? तो इसका हो जाएगा कैप्टन चश्मे वाला। चौथा है नवाब साहब ने लेखक को क्या खाने का निमंत्रण दिया? इसका हो जाएगा खीरा। पांचवें का समास के प्रकार हैं, इसका हो गया छठवें का घा। छठवें गीता में गीता में पर का अर्थ है, इसका हो जाएगा परमात्मा। सातवें गोपियाँ किसे बस भागी कह रही हैं? इसका हो जाएगा सूरदास कृष्ण स्वयं उद्धव। आठवें का माता पिता में समास है, इसका हो जाएगा द्वंद्व समास। नौवें का बाल गोविंद भक्त किस को साध कहकर संबोधित करते थे? इसका हो जाएगा कबीर को। 10वें का ईश्वर पर विश्वास करने वाले को क्या कहा जाता है? आस्तिक। 11वां का हो जाएगा उद्धव जी गोपियाँ की किसके बारे में बताती हैं? इसमें हो जाएगा कृष्ण जी के। तो आप 12वां देख लीजिए, रानी एलिजाबेथ कहाँ की महारानी थी? इंग्लैंड की। अगला पॉइंट देखते हैं, शांत रस का स्थायी भाव है निर्वेद। अगला पॉइंट है आपका नेताजी की मूर्ति किसने तैयार की है? इसमें हो जाएगा आपका मोतीलाल। तो अगला पॉइंट देखते हैं, रीतिकाली के कवि देव का जन्म उत्तर प्रदेश के किस जिले में हुआ था? इटावा में। तो अगला पॉइंट है सबसे लोकप्रिय महाकाव्य है, इसमें हो जाएगा आपका रामचरितमानस। तो दोस्तों, आपकी ये महत्वपूर्ण खाली स्थान है, तो आप ये भी देख लीजिए। प्रतिदिन में समास, तो आप इसमें भरा जाएगा उपयायी भाव। दूसरे का जयशंकर प्रसाद ने महाकाव्य की रचना की, तो इसमें भरा जाएगा कामायनी। तीसरे का श्रृंगार रस का स्थायी भाव रीति है। चौथे का समापत्ति का भाषण में छपा था, इसमें आप देख लीजिए, ये भरा जाएगा। पांचवें का ब्यारी का रचना है। छठवें काम में 2 भेद होते हैं, तो आपकी तीसरे क्वेश्चन का आंसर है संधि 3 प्रकार की होती है। 8वें कहानी सम्राट को कहा जाता है, इसमें भरा जाएगा आपका प्रेमचंद्र। 9वें का देखते हैं सूरदास जी के कवि हैं, तो इसमें भरा जाएगा वात्सल रस। 10वें का नींद का उद्गम से होता है, तो इसमें भरा जाएगा हीनता। 11वें का स्वामी रामतीर्थ गए थे, तो जापान में गए थे। तो आपका ये अगले क्वेश्चन का आंसर है हिंदी व्याकरण। पहला पॉइंट है महाकाव्य और खंड काव्य के अंतर लिखिए। दूसरा है भक्ति काल की विशेषताएं लिखिए। तीसरा है छायावाद की विशेषताएं लिखिए। चौथा है हरि गीतिका छंद की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए। अगला पॉइंट देखते हैं, रस की परिभाषा उदाहरण अंग प्रकार। 6वें का कहानी के तत्वों के नाम लिखिए। 7वें का हिंदी पद्य साहित्य को कितने भागों में बांटा गया है? 8वें समास विग्रह उदा राजभवन चौराहे दशानन,
अगला पॉइंट है मुहावरों का अर्थ बताते हुए वाक्य में प्रयोग कीजिए। जैसे आग बबूला होना, दूसरा है ईद का चौ होना, तीसरा है आँखों का तारा, चौथे का है घी के दिए जलाना, पाँचवें गड़े मुर्दे उखाड़ना। 10वें क्वेश्चन का आंसर है जर्ज पंचम की लाट की नाक को पुनः लगाने के लिए मूर्तिकार ने क्या क्या प्रयत्न किए। अगले क्वेश्चन का आंसर है महत्वपूर्ण पत्र। चरित्र प्रमाण पत्र, दूसरा है को पत्र परीक्षा की तैयारी के संबंध, तीसरा है स्थानांतरण हेतु पत्र। महत्वपूर्ण निबंध विद्यार्थी जीवन और अनुशासन, दूसरा है विज्ञान के चमत्कार, तीसरा है कोरोना वायरस, चौथा है पर्यावरण प्रदूषण। अनुच्छेद लेखन, पहला है मोबाइल फोन फीचर सुविधा, दूसरा है वन संरक्षण, तीसरा है योग का महत्व। पदांश पदुम गुण बलिन उपहास। तो आपकी व्याख्या है, तो आप लोग व्याख्या देख सकते हैं। शत्रुघ्न बहु कौन था, दूसरा है परशुराम के क्रोध करने पर राम और लक्ष्मण की जो प्रतिक्रिया हुई है उनके पर दोनों के स्वभाव की विशेषता लिखिए। आत्मकथा कविता में कवि ने मधुम का प्रयोग किसके लिए किया है। तो ये आपके आंसर है, तो आप आंसर देख लीजिए। ये आपका महत्वपूर्ण आंसर है महत्वपूर्ण कवि परिचय। सूरदास, तुलसीदास, तीसरा है जयशंकर प्रसाद। महत्वपूर्ण लेखक परिचय स्वर्ण प्रकाश, राम वृक्षवेणी फुर, तीसरा है यशपाल। दोस्तों आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन ऑन कीजिए, जिससे हम कोई भी वीडियो डालें तो उसकी नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।